सभी साथियों को नमस्कार। तो हालांकि आप सभी को एक सामने दिख रहा होगा कि क्या है आज का पूरा सच और क्या है आपकी पूर्ण जानकारी। तो एलटी ग्रेड के लिए अगर बात करें 2025 में 7,466 पद जो है रिक्त थे, उन पर वैकेंसी निकली है। हालांकि परीक्षा भी आने वाली है, लेकिन अब बीच में ये कहाँ से आ गया, और ये आया भी है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है। देखिएगा, स्पष्ट कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका पर कोर्ट ने दिया एक निर्देश दिया है। तो एक बार पहले इसको हम एक सामान्य भाषा में समझ लें कि क्या कोर्ट का निर्देश है, फिर इसकी पूरी डिटेल को मैं इसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा। वर्तमान में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य आयु जो थी वो कितनी थी, 21 से लेकर के 40 वर्ष तक थी। ठीक है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आरक्षण मिला हुआ था वो अलग मैटर था कि क्या कितना आरक्षण है। सरकारी मानदंडों के अनुसार छूट मिलती है। ठीक है, संक्षेप में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की क्योंकि इनमें अब वही बात है कि जब ये वैकेंसी आई तो कुछ लोगों ने आयु सीमा पर क्या डाल दी, अपनी याचिका डाल दी। ठीक है, तो याचिकाकर्ताओं की मांगों पर विचार करें, लेकिन छूट देना या नहीं देना अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी। यानी छूट देना है कि नहीं देना, उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, वो सरकार ही लेगी। चलिए आगे बात करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में मुख्य रूप से जो तर्क दिए वो क्या दिए वो समझते हैं। भर्ती में देरी, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने आखिरी बार 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली थी, अब हो गया 2025। इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी 2018 के बाद से कई वर्षों तक कोई भर्ती नहीं निकली। ये उन याचिकाकर्ताओं की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओवरेज होना, इस लंबी अवधि के दौरान नई भर्ती न आने के कारण कई योग्य उम्मीदवार जो पिछली भर्ती में शामिल होने के पात्र थे, वे अब जो आगामी भर्ती यानी 2025 की जो भर्ती आई है उसके लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, यानी ओवरेज हो चुके हैं। और ओवरेज का कारण क्या बोला गया, कोरोना। क्या बोला गया, कोरोना भी बोला गया इसमें। ठीक है, आयु में छूट की मांग के लिए क्या बोला गया, उन्होंने अदालत से आग्रह किया चूंकि भर्ती प्रक्रिया में देरी सरकार या आयोग की ओर से हुई है, इसीलिए उन्हें आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। ये बात किसने कही है, ये बात कही है याचिकाकर्ताओं ने, जो याचिका डाली है कोर्ट में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम की देरी के कारण पात्रता खो रहे हैं, इसीलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। ये सारी बातें याचिकाकर्ताओं के द्वारा बोली गई हैं। इसके बाद बात करें, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षा में आयु सीमा निर्धारित करना या न करना, छूट देना, जो कि एक अलग से बिल्कुल आयोग की और मैं कहूं तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जैसा करेगी वही बताएंगे। अधिकार के रूप में दावा नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आयु में छूट को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि कहीं ना कहीं आयु में छूट के लिए नहीं कर सकते हैं, और जो सरकार के द्वारा आयु में छूट मिली है उसमें कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा तो आयु में छूट दी गई है आपको, लेकिन अब कोरोना काल बीच में आया और एक लंबा अंतराल निकला, तो उसके लिए आपने याचिका डाली है, तो सरकार ने ये कहा, हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ओवरेज होने का मुद्दा जो है उठाया था याचिकाकर्ताओं ने 2018 की बात के कारण। तो ये सारी बातें रही, ये मैं वर्तमान में ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं, आपका जो पॉइंट कह रहा था वो क्या कह रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका जो है दाखिल पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए, तो रिजल्ट यही है कि अब सरकार के लिए बोल दिया गया है कि इसके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, कि जो आपने ये वैकेंसी निकाली थी 7,466 पद एलटी ग्रेड के लिए, उसमें आयु सीमा में अगर छूट आपको देनी है, याचिकाकर्ताओं ने जैसा जैसा कहा तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो पहले जो छूट दी थी वो तो आप पहले दे चुके हैं अलग अलग आरक्षण के अनुसार। तो यही मेन मुद्दा है कि अब क्या, या क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया, अब सरकार क्या रिजल्ट देगी उस वीडियो में, जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहां जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगी, और आप सभी एलटी ग्रेड जो
आवेदन करता है, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी ज़रूर आएगी, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो सभी साथियों के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी है कि आयु की जो छूट है उसके लिए हाई कोर्ट ने बोल दिया सरकार को, तो सरकार भी शायद इस बात को मान जाएगी। अब निर्भर करता है सरकार पर। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आप सभी को पूरी अपडेट दी हमने, एक एक पॉइंट को समझा करके दिया। तो ये सभी साथी, और एक बात और बता देता हूं, मामले की जो सुनवाई है 15 नवंबर को होगी। अब अगली जो सुनवाई है वो 15 नवंबर को होगी, यानी आज आपकी तारीख 12 हो गई और बस 1 से 2 दिन और है, यानी 15 तारीख को आपकी सुनवाई होगी। तो आप उसका वेट करिए और हम भी उसका वेट कर रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल रैंकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको पूरी अपडेट देते रहें। नमस्कार, राधे राधे।